नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नीट केमिस्ट्री में। दोस्तों, अगला नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक का, जिसका नाम है हमारा हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं बच्चों की हीट कैपेसिटी क्या होती है। मान लेते बेटा कोई सिस्टम हमारा है, ठीक है ना। इस सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है ना, ध्यान देना, कोई सिस्टम है, इस सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है ना, जितनी हीट की आवश्यकता होती है कि कोई सिस्टम है यार, ठीक है ना, फिर से देख लो, कोई सिस्टम है, ये एक सिस्टम आपका है, इस सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट की आवश्यकता होती है या जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, कि देख लो फिर से, कोई सिस्टम है यार, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, राइज द, रेज द टेम्परेचर लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यहां पर लिख दो रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। बाई कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है ना, इसको हम दिखाते हैं बेटा सी से दिखाते हैं। ठीक है ना, इसको किससे दिखाओगे आप लोग? सी से दिखाते हैं इसको। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। तो चलिए और सी बराबर क्या होता है? सी बराबर क्या होता है? डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू अपन, डेल्टा छोटा क्यू लिख दो, डेल्टा टी। ठीक है ना, सी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है कि जो ये वाला होता है ना, हम आपको पता है ये वाला जो होता है, अब ये वाला होता है, दोनों डिफरेंस के बारे में बात करता है। तो ये क्या होता है? जो टाइम इंटरवल होता है वह ज्यादा होता है, और यहां पर जो टाइम इंटरवल होता है वो कम होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर टाइम इंटरवल ज्यादा है, हीट चेंज में, हीट चेंज में जो टाइम इंटरवल है वो ज्यादा है यहाँ पर टेम्परेचर चेंज में जो टाइम इंटरवल है वो यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी क्यू अपन डी टी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर डी क्यू अपन डी टी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा? टाइम इंटरवल हमारा क्या रहेगा? कम रहेगा, 2 से 3 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा ना, ये आपका टाइम इंटरवल ज्यादा रहेगा। जैसे बोलेगा 10 से 30 सेकेंड या मिनट, कुछ ऐसा यूज करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका होता है। हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, एंड सी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी होता है। अनदर फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? डी क्यू अपन डी टी बोल सकते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें बेटा, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तब, अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा प्रति केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना, जूल प्रति केल्विन, केल्विन को कैसे लिखा देते हैं? ऊपर का हीट का जूल हो जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जूल पर केल्विन हो जाएगा, ये इसका अथवा।
ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी ना। तो आगे देखते हैं हीट कैपेसिटी के टाइप को देख लेते हैं। तो हीट कैपेसिटी के टाइप को देखेंगे हम लोग। तो देखिए हीट कैपेसिटी जो होता है ये दो टाइप का होता है बेटा, ठीक है। पहला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये वाला होता है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। दो टाइप का होता है, पहला हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है और सेकंड हमारा क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो अगर हीट कैपेसिटी को किससे दिखाते बड़ा, सी से। स्पेसिफिक बोला इसलिए क्या लगा दी यहाँ पर, एस लगा दिए, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dq अपन dt। लेकिन स्पेसिफिक बोला है ना, क्या करना है, नीचे बस द्रव्यमान से, इट मींस मास से क्या कर देना, डिवाइड कर देना बेटा, ठीक है ना। मास से क्या कर देना, इसका डिवाइड कर देना, ठीक है ना। और cs का जो यूनिट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन इंटू केजी, जूल पर केल्विन इंटू केजी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा बेटा, अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, अच्छा हीट कैपेसिटी को क्या दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, लेकिन मोलर की बात किया इसलिए हम क्या दिखा दिए यहाँ पर, एम की बात कर दिए ना। मोलर हीट कैपेसिटी सीएम इक्वल टू, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू अपन डी टी होता है, लेकिन यहाँ पर मोलर की बात किया है, मोल की बात किया है, इसलिए नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, एन लिख देंगे, एन। अगर हम इसके यूनिट की बात करें बेटा, तो यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा पर केल्विन इंटू मोल हो जाएगा, ठीक है, केल्विन इंटू मोल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। अब जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है वो भी कितनी टाइप का होता है, ठीक है ना, दो टाइप का ये भी होता है। इतना हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी, there are two types. First of all, molar heat capacity at constant pressure, ठीक है ना बेटा, ये फर्स्ट टाइप हो गया। और सेकंड टाइप क्या हो जाएगा हमारा, मोलर हीट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, हमारे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है, देखो हीट कैपेसिटी किससे दिखाते हैं हम लोग, सी से, मतलब सॉरी, हीट कैपेसिटी किससे दिखाते हैं, सी से, ठीक है ना। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी हम इसको सी से दिखा दें एट ए कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए, पी लिख दिए, कांस्टेंट प्रेशर हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, डी क्यू अपन डी टी था, यहाँ पर एन लिखा हुआ ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एन लिखा हुआ, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एम बराबर डी के ऊपर एन डी टी हो जाएगा। लेकिन ये पूरा किस पर बात हो रही है, मोलर हीट कैपेसिटी किस पर बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो एन सी पी इंटू डी टी
बराबर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको देखते हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी Cm लिख देंगे, dq अपन dt लिख देंगे, नीचे n लिख देंगे, लेकिन ये तो पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, v लगा देंगे ना, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, v लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू सी वी इंटू डी टी इक्वल टू डी क्यू। ये किस पर आया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया है, ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया है। ये आपका ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, और मोलर हीट कैपेसिटी एट किस पर हो गया हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया बेटा, ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया। चलिए ठीक है, तो इस पर और सारे केस देखते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तब, ठीक है ना, टेम्परेचर जीरो होगा तब ये पूरी वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। अगर यहाँ पर भी टेम्परेचर जीरो होगा तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों, ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम ना, ठीक है। ठीक है ना, अब एक हमारा होता है रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ठीक है ना, Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन हमारा क्या हो जाएगा, Cp एंड Cv हो जाएगा। तो आगे देखते हैं Cp एंड Cv में रिलेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो Q बराबर U प्लस पी वी। और एक हम आगे पढ़े, अभी अभी जस्ट पढ़े, इससे पिछले लेक्चर में क्या पढ़े, इंथैल्पी के बारे में, यानी H बराबर U प्लस पी वी हो गया, ठीक है ना, U प्लस पी वी, मतलब ये जो U होता है इंटरनल एनर्जी होती है, ये भी हमारा इंटरनल एनर्जी होती है, जो कि इसको हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो और आगे देखते हैं, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी क्यू, यहाँ पर डी यू प्लस डी पी वी हो जाएगा, ठीक है, इसको भी डी करोगे, डी एच डी यू प्लस डी पी वी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पर डी क्यू बराबर डी यू प्लस इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी। कॉन्स्टेंट प्रेशर है इसलिए ये प्रेशर चेंज हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी इंटू डी वी, ठीक है ना, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे है। अब उसी प्रकार यहाँ पर भी करें, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एच बराबर क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी। ये कांस्टेंट प्रेशर में तो ये वाला जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी, ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट आपका इक्वल है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, है ना, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो आप लोग, सेकंड मान लेते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर होगा तो राइट हैंड साइड वाला बराबर होगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी एच हो जाएगा, ठीक है ना, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी एच हो जाएगा, ठीक है ना, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी एच हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी एच हो जाएगा, ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा, डी एच हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या कर दे, आगे लिख दे, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दे तो, है ना, तो ठीक है,
ये आपका हो गया। चलिए क्या क्या आया इसको देख लेना, क्या क्या आया देख लेते हैं इसको। ये लास्ट में क्या क्या आया है, देखो लास्ट में क्या क्या आया, क्या है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी है ना, एक बार फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डी क्यू बराबर क्या आया है, डी यू प्लस पी इंटू डी बी, और सेकेंड वाला वहाँ पर क्या आया है, डी एच बराबर डी यू प्लस पी इंटू डी बी। अगला हम देखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देखो डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना यहाँ पर। डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू, एंड डी एच बराबर क्या हो जाएगा, डी यू। देखो लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हमारा राइट हैंड साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा डी यू, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, डी एच, डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, डी एच। ये किसके बराबर है आपका, डी यू के बराबर है ना, ये किसके बराबर है हमारा, डी यू के बराबर है। ये कब आया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना, ये हमारा कब आया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एक हमारा डी क्यू बराबर डी एच कब आया है, डी क्यू बराबर डी एच कब आया है, डी क्यू बराबर डी एच, डी क्यू बराबर डी एच, ठीक है ना, डी क्यू बराबर डी एच। ये कब आया है, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, केवल डी क्यू बराबर डी एच कब आएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ये कब आएगा, ये कब आएगा, ठीक है ना, यानी कि डी क्यू बराबर डी एच हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया। अब डी एच बराबर डी यू, डी एच बराबर कितना हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। जब डी एच बराबर डी यू होगा, ये कब आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यानी दो चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो ठीक है ना, दो चीजें आप लोग याद रखना, ये कब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये हमारा कब है कांस्टेंट प्रेशर पे। देखो यहाँ पर वी लगा दिए, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है। और एंड यहाँ पर देखो पी लगा दी, इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम साइड में लिख लेंगे, देखिए ना, हम इसको साइड में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि डी क्यू बराबर डी यू बराबर डी यू, ये सब कब आया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया है। डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर पे कितना आ जाएगा हमारा, डी एच हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही आपको दिखाना था, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। आप जानते हो एच बराबर यू प्लस पी इंटू वी हो जाएगा, ठीक है ना। आप जानते हो फॉर आइडियल इक्वेशन क्या हो जाता है, पी वी बराबर एन आर टी हो जाएगा, ठीक है ना। पी वी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी हो जाता है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तब डी पी वी इक्वल टू एन आर डी टी, है ना। इसके सामने भी लिखोगे, क्या लिखोगे, डी एन आर टी लिखोगे। यहाँ पर तो वेरिएबल है, लेकिन देखो एन और तो कांस्टेंट होता है, एन और हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर डी पी वी इक्वल टू यहाँ पर एन आर, यहाँ पर डी टी आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी टी, क्योंकि ये वाला तो कांस्टेंट है, ये आपका बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी टी, ठीक है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें तो डी एच बराबर डी यू प्लस डी पी वी, है ना, पी वी। और यहाँ पर डी पी वी लिखा है, वहाँ पर एन आर डी टी लिख सकते हैं। डी एच बराबर डी यू प्लस एन आर डी टी, और डी एच, है ना, और डी एच डी एच डी एच डी एच डी एच, देखो डी एच डी क्यू के बराबर है, यहाँ पर डी क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं। डी एच डी क्यू के बराबर है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। डी यू, यहाँ पर डी एच है ना ये वाला, डी यू डी एच के बराबर है, डी यू डी एच के बराबर है, और डी एच डी क्यू के बराबर है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, प्लस एन आर टी हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है ना ये मोलर हीट कैपेसिटी वाला, आपको पता कि नहीं होता, सी पी बराबर डी क्यू अपन डी टी, यहाँ पर एन था, ये कांस्टेंट प्रेशर पे था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है। शुरू देखो ध्यान से, इतना है कि नहीं है, पहले देख लो यार, चेक कर लो यहाँ से, देख लो एक बार यहाँ से आया कि नहीं आया, ठीक है।
ये वाला था है ना, कहते आप याद करो सिंपल से ना, अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो आप याद करो, क्या याद करोगे, डी एच डी क्यू के बराबर होगा, डी एच भी डी क्यू के बराबर होगा, एक हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे बराबर होगा, एक हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे बराबर होगा, बस इतना याद कर लो, ठीक है ना। डी एच और मतलब डी यू, डी एच और डी यू बराबर होंगे एच के, मतलब जब डी यू डी क्यू के बराबर होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, जब डी एस डी क्यू के बराबर होगा तो कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। और ये वाला आपको पता ही है, ये वाला आपको पता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर आप जानते हो कांस्टेंट हीट कैपेसिटी वाला है डी क्यू अपन डी टी, यहाँ पर एन हो जाएगा, यहाँ पर डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, यहाँ पर एन सी पी इंटू डी टी बराबर डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। उसी प्रकार वो वाला क्या हो जाएगा, एन सी बी इंटू डी टी डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना, एट कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पे हो जाएगा ना, एट कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, रखेंगे मान, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एन सी पी इंटू डी टी, एन सी बी इंटू डी टी प्लस एन आर डी टी। अब दोनों पक्षों में क्या करो, एन आर डी टी से डिवाइड कर दो, एन आर डी टी एन आर डी टी एन आर डी टी, ठीक है ना, यहाँ पर डी टी कर दो। अब देखो एन एन कैंसिल, डी टी कैंसिल, यानी कि सी पी अपन आर बचा है, यहाँ पर एन एन कैंसिल, डी टी कैंसिल, सी बी अपन आर बचा है, प्लस ये पूरा कैंसिल वन बचा है, इसको इधर कर दो, ठीक है ना, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है ना, इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर सी पी अपन आर माइनस सी बी अपन आर इक्वल टू वन हो जाएगा। इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी बी, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू, ये एलसीएम हो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा आर, यानी कि सी पी माइनस सी बी, सी पी माइनस सी बी, सी पी माइनस सी बी आया, आपको दिख रहा है आपको, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू कितना है आपका, आर आ गया ना, ये सी पी माइनस सी बी बराबर कितना आ गया आपका, आर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना।